मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के परिणाम तो आ चुके हैं। निर्णायक तरह से इस बार एनडीए का गठबंधन सरकार भी बन चुकी है, लेकिन देश में जो सियासत है वो कहीं ना कहीं अभी भी गर्मा रखी है। सियासी गलियारों में हलचल अभी भी तेज है और हलचल तेज होने का एक कारण ये भी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार कुछ राज्य में हुई है, लेकिन कुछ राज्यों में जीत भी देखने को मिली है। लेकिन जिन राज्यों और जिन क्षेत्रों में जीत देखने को मिली है, वहां पे मौजूदा पार्टी और घरेलू पार्टी एक तरह से कहें तो उस घरेलू पार्टी की बुरी तरह से हार हुई है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली की। जी हाँ, वही राजधानी दिल्ली, जिस दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपना मजबूत शासनकाल बना रखा है, अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है। और वो दिल्ली जिस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर एक लंबे समय से बैठे हुए हैं, लेकिन अब उसी दिल्ली में और उसी दिल्ली की सरकार जो है, वही दिल्ली की सरकार में अब संकट बढ़ चुका है। और इस प्रकार का संकट बढ़ चुका है कि अरविंद केजरीवाल को अब सक्रिय होना पड़ेगा, नहीं तो 2025 में जो विधानसभा चुनाव है वो अरविंद केजरीवाल के हाथों से रेत की तरह फैल जाएगा। अब मुद्दा ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस शराब घोटाले के मामले में बाहर आते नजर आएंगे या नहीं। हालांकि आपको बता दें कि मौजूदा स्थिति इस प्रकार की है कि अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में किसी भी प्रकार की कोई भी सुनवाई नहीं चल रही है। जिस हिसाब से खबरें इस वक्त आ रही है, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में 2 जून से बंद है और उन्होंने जेल के अंदर ही बैठकर लोकसभा चुनाव के परिणाम भी देखे और एनडीए गठबंधन की सरकार बनते हुए भी देखी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरते हुए भी देखी। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली में 7 सीटों पर जीत दर्ज करके लेके गई है, क्या विधानसभा चुनाव जो 2025 की शुरुआत में ही होने जा रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली में अपनी गिरती सरकार को, अपने गिरते समीकरण को और बिगड़ती नींव को क्या संभालने में कायम हो पाएंगे या नहीं। क्योंकि अगर आप मौजूदा स्थिति के हिसाब से देखें तो हर बार लोकसभा चुनाव की बात करें तो अरविंद केजरीवाल हर बार के लोकसभा चुनाव में यानी आम आदमी पार्टी हर बार हारती ही नजर आती है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा केंद्र की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं केंद्र में जो आप देखें सरकार जिस हिसाब से बैठी है वही कहीं ना कहीं दिल्ली में जीत दर्ज करती नजर आती है। लेकिन विधानसभा चुनाव की बात करें और पिछले 2 विधानसभा चुनावों की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपना झंडा गड़ाया है और कहीं ना कहीं वो झंडा गड़ाने के पीछे जो मुख्य चेहरा है वो चेहरा है अरविंद केजरीवाल का। वही अरविंद केजरीवाल जो इस वक्त तो जेल में बंद है शराब घोटाले के मामले में। लगातार उनकी आप देखिए जेल में अभी तो मौजूदा स्थिति के हिसाब से तो उनकी कोई सुनवाई नहीं चल रही है, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इस विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आना बेहद जरूरी है। अगर जेल से बाहर अरविंद केजरीवाल नहीं आते हैं तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल जीत नहीं पाएंगे और आम आदमी पार्टी दिल्ली में कहीं ना कहीं हार का सामना करेगी। हालांकि देखिए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली साधने की कोशिशों में रहती है और विधानसभा चुनाव में खास तौर पर रहती है कि अगर बीजेपी के हाथों में, एनडीए के हाथों में दिल्ली आ जाता है, दिल्ली जैसा क्षेत्र आ जाता है तो फिर कहीं ना कहीं ये समझे कि पूरा देश कहीं ना कहीं एनडीए के हाथों में सौंप दिया जाएगा। लेकिन विधानसभा चुनावों में जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल हमेशा से जीत दर्ज करते नजर आते हैं, अब कहीं ना कहीं देखना ये है और देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनावों से पहले खुद को सही साबित कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, क्या ईडी के खिलाफ उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी इस प्रकार के सबूतों को पेश कर पाएंगे जो सबूत अरविंद केजरीवाल के पक्ष में साफ तौर पर दिखाई दे। फिलहाल इस पर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? क्या अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव से पहले जेल से बाहर आते नजर आएंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या अभिषेक मनु सिंघवी जो एक लंबे समय से उनके पूरे मामले में जद्दोजहद करने में जुटे हुए हैं, क्या उनकी जद्दोजहद कायम होती नजर आएगी या नहीं? इस पर आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी खबर कैसी लगी हो वो भी बताएं और बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।